पति की साजिश। अमन, जल्दी आओ ना, क्या कर रहे हो वहाँ? एक सेल्फी यहाँ से लेते हैं। देखो ना, बैकग्राउंड कितना खूबसूरत है। क्या यार रानी, अब और कितनी सेल्फियाँ? तुम घूमती कम हो, बस फोटो या सेल्फी। बस कर दो यार। नहीं, इधर आओ तुम। ये सब तो यादें हैं जो हमारी बात भी रहेंगी। किसी दिन मैं नहीं रहूँगी तो मेरी ये सारी सेल्फियाँ तुम्हें मुझे भूलने नहीं देंगी, समझे? समीर को खींचकर अपने से सटा धड़ाधड़ 3-4 सेल्फी ले ली रानी ने। क्या करती हो यार, बस कर दो। अब लाओ ये फ़ोन मुझे दो। रानी को धकियाते हुए समीर जरा सा ही आगे बढ़ा था कि एक घुटी हुई सी चीख उसके कानों को भेद गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पापा पापा, सुनो ना, सुनते क्यों नहीं? 11 वर्षीय आकाश के झकझोरने से जैसे अमन की तंद्रा टूटी। हाँ हाँ, अरे आकाश, तुम बोलो बेटा, कुछ कह रहे थे क्या? अपनी आंखों के खारे समंदर को आंखों में ही समेटते हुए समीर बेड से खड़ा हो गया। पापा, वो दादी माँ ने मम्मी के लिए कोई पूजा रखवाई है, उसके लिए आपको बुला रही हैं बाहर हॉल में। अच्छा चलो। रानी का फ़ोन जेब में रख आकाश के साथ हॉल में आया तो देखा माँ ने काफ़ी लंबी चौड़ी पूजा की तैयारी कर रखी है। इन सब से क्या होगा माँ? क्या वो ठीक हो जाएगी? क्या मुझे शांति मिलेगी? क्या क्या मैं अपने आप को कभी भी माफ़ कर पाऊँगा? नहीं माँ, जब तक मैं रानी का कातिल हूँ, उसकी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ। फफक कर रो पड़ा अमन। माँ ने आगे बढ़कर उसे कसकर गले लगा लिया। नहीं मेरे बेटे, नहीं, मत सजा दे अपने आप को। वो एक हादसा था, भूल जा। अपने आप को संभाल। आकाश की तरफ भी तो देख बेटे, वो भी तो हिम्मत दिखा रहा है, पूरे मन से पूजा अर्चना दान धर्म में शामिल होता है। तू भी हिम्मत रख और सबसे बड़ी बात, अपने प्यार पर विश्वास कर। देखना जल्दी ही रानी हमारे पास यहाँ घर में सबसे पहले की तरह चहकती दिखेगी। अच्छे से अच्छा इलाज और ईश्वर की आराधना, बस इन पर विश्वास रख। अम्मा जी पूजा शुरू करें। पंडित जी की आवाज़ सुन दोनों माँ बेटे अपने अपने आंसू पोंछ पूजा में बैठ गए। पूजा में बैठे अमन की आंखों के आगे उस दिन का वो मंजर फिर से घूमने लगा जिसने उसकी आंखों को छोड़ा ही नहीं। उस दिन से 2 साल हो गए उस हादसे को जिसने एक हंसते खेलते घर को दुखों से भर दिया। रानी और अमन गर्मी की छुट्टी में मनाली घूमने गए थे। फोटो खींचने की शौकीन रानी हर एक लम्हे हर एक पल को जी भर कर जीकर और उन्हें अपने कैमरे में कैद कर रही थी। उसे हमेशा से ही फ़ोटोज़ का शौक़ था, जिसे उसके नए फ़ोन ने और भी सेल्फी स्टिक ने दुगना कर दिया था। जब मौका मिलता घर में सबके साथ सेल्फियाँ लेती रहती। सास ससुर तो हंसते रहते उसके बचपने पर और उसका नाम ही रख दिया था उन्होंने सेल्फी क्वीन। छोटा सा आकाश भी उसके साथ तरह तरह के पोज देकर सेल्फियाँ लिया करता था। बस अमन ही चिढ़ता रहता था। उसे हमेशा से ही फ़ोटो खिंचवाने का शौक़ नहीं था। रानी की हरकतें हमेशा से बचकाना लगती थी। वो एकदम धीरे गंभीर था और रानी उसके ठीक उलट सारे दिन घर में चहकती रहती। पिछले 2 साल से रानी से घर की रौनक बेजान सी हो गई थी। माँ बाप हंसना भूल गए थे। छोटा आकाश उम्र से बड़ा लगने लगा था और वो तो जिंदा ही लाश था। उस दिन रानी अमन के एक छोटे से धक्के से गहरी खाई में गिर गई थी। किसी तरह से वहां से ऊपर लाया गया, लेकिन उस तक उसमें कुछ नहीं बचा था। मल्टी फ्रैक्चर, दिमाग की नसें फट गई थी और भी इंटरनल इंजरीज हो गई थी। बस तभी से वो हॉस्पिटल में अपनी ज़िंदगी और मौत की एक लंबी लड़ाई लड़ रही थी। अमन रोज आकाश के साथ हॉस्पिटल जाता है और घंटों यूं ही बैठा रहता है और रानी को बस देखता रहता। एक पल में न जाने कितनी बार उसने मन ही मन माफ़ी मांगता और अपने आप को कोसता कि काश उस दिन वो रानी को ऐसे बिना देखे कि वो कहाँ खड़ी है धक्का नहीं देता तो आज बिल्कुल ठीक होती। काश बस एक बार रानी ठीक हो जाए तो वो उसको कभी भी किसी भी बात के लिए नहीं टोकेगा। बस रानी एक बार फिर से उसके घर को अपनी निश्चल हंसी से गूंजा दे। आरती करते समय भी यही सब सोच रहा था। अमन के फ़ोन की घंटी बजी। आकाश ने उठाया। उधर से आवाज़ आई। आवाज़ से नन्हे आकाश के चेहरे और आंखों में खुशी की चमक आ गई। फ़ोन रख वो अमन से लिपट गया। पापा पापा, मम्मी ठीक हो गई। हॉस्पिटल से फ़ोन आया था कि मम्मी ने अपनी आंखें खोल दी। चलो पापा जल्दी चलो। क्या रानी ठीक हो गई? मेरी रानी ठीक हो गई? माँ बाप सुना आपने? आपकी सेल्फी क्वीन ठीक हो गई। चलो आकाश, आज रानी के साथ ढेर सारी सेल्फियाँ लेंगे। अमन भी बच्चों की तरह अपने मम्मी पापा से लिपट गया। माँ ने ईश्वर और डॉक्टरों को ढेर सारा धन्यवाद दिया कि उनके घर की खुशियाँ लौट आईं और साथ ही उनकी लाडली सेल्फी क्वीन भी जल्दी ही घर आ जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा।
और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।